नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शुक्ला और आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों का विभाजन, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। -16x² को भाग देना है -4x से। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमारा आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, है ना, धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो इसके लिए हमको चिन्हों का नियम पता होना चाहिए। तो भाग के लिए चिन्हों का नियम वैसा ही होता है जैसा कि गुणा के लिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों ही संख्याएं नेगेटिव हैं, ऋणात्मक हैं, तो हमारा आंसर जो है वो होगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। उसके बाद हम गुणांक को भाग देंगे। तो 16 को हमको भाग देना है 4 से, तो आंसर होगा 4। उसके बाद हम चरांकों को भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं कि x की घात 2 है ऊपर में और नीचे है x की घात 1। तो हमको क्या करना है कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा के लिखना है। तो ऊपर घात है 2 और नीचे घात है 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा x का घात 1। तो हमारा उत्तर हुआ +4x। अभी हमने एक पद के बहुपद को एक पद के बहुपद से भाग देना सीखा, ठीक है। लेकिन हमारे प्रश्नावली में तो कई पदों का बहुपद दिया हुआ है और उनको भाग देना है 2 पद या 3 पद के बहुपद से, जिनको कि हम इस विधि से भाग नहीं दे सकते। उनको भाग देने के लिए हमको उपयोग करना होगा दीर्घ भाजन विधि। तो हम एक छोटा उदाहरण लेते हैं और दीर्घ भाजन विधि के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। यदि हम 69 को भाग दें 2 से तो हमारा उत्तर आएगा 34 और 1 शेष रह जाएगा। तो देखिए, जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जो हमारा मुख्य उत्तर आता है उसको हम बोलते हैं भागफल और जो शेष रह जाता है जिसको हम भाग नहीं दे पाते उसको बोलते हैं शेषफल। अब इस दीर्घ भाजन विधि में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि भाग देने के लिए जो संख्या दी होती है उसके नीचे हम वही संख्या लिख करके घटाते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि हमको 0 न मिल जाए या फिर कोई ऐसी संख्या न मिल जाए जिसको कि हम आगे भाग न दे सकें। दूसरी बात, तो भाज्य के नीचे कोई भी संख्या हम लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भागफल में जो संख्या हम लिखे हैं उसमें भाजक का गुणा करते हैं और जो गुणनफल हमको मिलता है वही हम भाज्य के नीचे लिख करके घटाते हैं। जैसे कि भागफल में हमने पहले लिखा था 3 को हम भाजक यानी 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 6, इसलिए हमने 6 के नीचे 6 लिख करके घटाया। दूसरी बार हमने भागफल में क्या लिखा 4 और 4 को फिर से हमने 2 में गुणा किया तो आया 8, तब हमने 8 लिखा 9 के नीचे और घटाया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम अपनी प्रश्नावली में चलेंगे। हम अपनी पहली प्रश्नावली के उदाहरण 2 को लेते हैं। प्रश्न है बहुपद 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग दीजिए। हम लिखेंगे हल दिया है भाज्य बराबर 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 तथा भाजक बराबर x ऋण 2, ठीक है। तो चलिए अब हम भाग देते हैं। नीचे हम अपना भाजक और भाज्य दोनों उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखें, पिछले उदाहरण में तो हम भाग दे रहे थे 2 से, 2 का पहाड़ा हमको आता था। अब यहाँ भाग देना है x - 2 से, तो x - 2 का पहाड़ा आता है क्या आप लोगों को? नहीं आता है ना, तो फिर कैसे भाग देंगे? तो यहाँ पे हमको देखना है भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद। भाज्य का पहला पद है 2x² और भाजक का पहला पद है x। तो भाजक के पहले पद से हमको भाग देना है भाज्य के पहले पद को, यानी कि 2x² को भाग देना है x से। तो ये हमने वीडियो के शुरुआत में ही पहले ही उदाहरण में सीखा है। तो भैया भाग दीजिए, कितना आएगा 2x। ये जो उत्तर आया यही आपके भागफल का पहला पद है, तो इसको भागफल के स्थान में लिख लें, ठीक है। अब ये जो भागफल का पहला पद आया है इसको हमको गुणा करना है भाजक से यानी x ऋण 2 से। तो 2x को आप गुणा करें x ऋण 2 से
तो आपका गुणनफल आएगा 2x² माइनस 4x। ये जो आया इसको हमको लिख लेना है कहाँ, भाज्य के नीचे, समान घात वाले पदों के ठीक नीचे, है ना, और घटाना है। घटाने तो आता है ना, पहले ही हम सीखे है ना। तो हम घटाने से पहले क्या करेंगे, नीचे वाले बहुपद के चिन्हों को बदलेंगे। तो बदलते हैं, 2x² हमारा धनात्मक है तो हो जाएगा ऋणात्मक, और 4x वो ऋणात्मक है तो वो हो जाएगा धनात्मक। चलिए तो अब हम घटाते हैं। तो घटाने समय हमको ध्यान रखना है कि यदि दोनों पद धनात्मक हों तो आंसर भी हमारा धनात्मक होगा, और दोनों पदों को जोड़ करके हम उत्तर लिखेंगे। अब यदि दोनों पद ऋणात्मक हों तो आंसर होगा ऋणात्मक, और दोनों पदों को जोड़ करके लिखना है। लेकिन यदि एक पद धनात्मक हो, एक पद ऋणात्मक हो, तो हमको हमेशा घटाना है, और आंसर हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक ये कैसे जानेंगे। तो जिस पद का गुणांक बड़ा होगा उसी के सामने का चिन्ह हमको लिखना है। यानी कि यदि ऋणात्मक पद का गुणांक बड़ा है तो आंसर ऋणात्मक होगा, और धनात्मक पद का गुणांक बड़ा है तो आंसर धनात्मक होगा। तो चलिए अब हम घटाते हैं। तो हमारे पास है, ऊपर वाला पद है धन 2x का वर्ग, नीचे वाला पद है ऋण 2x का वर्ग, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो घटाएंगे, दोनों ही पद बराबर हैं तो आंसर होगा 0। अब आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर वाला पद है प्लस 5x, नीचे वाला पद है प्लस 4x, दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो जोड़ना है और आंसर भी धनात्मक ही होगा। तो 5x और 4x दोनों को जोड़ देते हैं तो कितने x होंगे भाई, 9x। तो हमने नीचे लिख लिया प्लस 9x। उसके बाद जो भी पद हमारे बचे रहेंगे उनको हमको नीचे उतार लेना है। तो हमारे पास बचा है -3, तो 9x के बगल में हमने -3 उतार लिया। अब क्या करें, तो अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराना है जो हमने पहली बार किया था। यानी कि भाज्य के पहले पद को 9x को भाजक के पहले पद x से भाग देना है। तो 9x को x से भाग देंगे तो आएगा +9। यही हमारे भागफल का दूसरा पद है, तो इसको हम उतार लेते हैं अपने भागफल के एरिया में, है ना। तो अब हमारा पूरा भागफल कितना हुआ है, 2x + 9। चलिए अब ये जो हमारा आया +9, इसको हमको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है भाजक से x - 2 से। तो हम 9 को गुणा करते हैं यदि x - 2 से तो आएगा 9x - 18। इसको हमको उतारना है कहाँ, भाज्य के नीचे, 9x - 3 के नीचे। तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद घटाने से पहले नीचे वाले बहुपदों का चिन्ह हमको बदलना है। तो +9x वो हो जाएगा -9x, और -18 वो हो जाएगा +18। अब घटाएं तो हमारा +9x ऊपर में है और नीचे है -9x, दोनों बराबर हैं तो घट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है -3 और नीचे है +18। ठीक है, धनात्मक संख्या बड़ी है तो आंसर होगा धनात्मक, और 18 में से 3 हम घटाते हैं तो बचेगा 15। तो अब हमारा बच गया है 15। तो क्या हम 15 को भाग दे सकते हैं क्या x - 2 से? तो हम भाग तभी तक दे सकते हैं जब तक भाज्य में चर का घात जो है भाजक के घात के बराबर हो, ठीक है, या फिर उससे बड़ा हो। लेकिन यदि भाज्य में चर का घात छोटा हो जाए भाजक के घात से तो हम भाग नहीं दे सकते। तो हम देख रहे हैं कि भाजक में चर क्या है भाई, x है, x का घात है 1। लेकिन अब हमारा जो शेष बचा है वो है 15, उसमें x है ही नहीं, यानी कि x का घात है 0, भाजक के घात से कम हो चुका है, इसलिए अब वो भाग नहीं जाएगा। तो 15 होगा हमारा शेषफल। ठीक है, आपको ये मेथड समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए भी आपको भाज्य का पहला पद देखना है सबसे शुरू में। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, 2x का वर्ग। तो भाग करने के लिए हमको क्या करना होता है कि वही संख्या नीचे आ जाए ऐसा प्रयास करना होता है ताकि हम घटा के शून्य ला सकें। तो 2x का वर्ग है तो उसके नीचे भी हमको 2x का वर्ग लाने का प्रयास करना है। ठीक है ना। अब देखिए भाजक का पहला पद क्या है, x। तो ये सोचिए कि हम x में क्या गुणा करें कि हमारा कितना आ जाए, 2x का वर्ग। तो सबसे पहले तो हम देखें कि गुणांक 2 नहीं है x में, है ना। तो हम 2 अगर लेते हैं तब तो हमारा 2 आ पाएगा। तो भागफल के एरिया में आप लिख लें 2।
आप देखें कि 2 का अगर x में गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, लेकिन लाना है x का वर्ग, यानी कि एक ठे x की कमी है भाई, तो एक ठे x भी लिख लीजिए 2 के बगल में। अब आप देखें कि 2x को अगर हम गुणा करते हैं x में तो आ जाएगा 2x का वर्ग। तो देरी मत करिए, लिख लीजिए 2x के वर्ग के नीचे लिखें 2x का वर्ग। उसके बाद जो हम भागफल में 2x लिए हैं, फिर से उसको गुणा कीजिए किससे, भाजक के दूसरे पद यानी -2 से। तो भाई 2x धनात्मक है और भाजक का 2 जो है वो ऋणात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक तो गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक, तो ऋण का चिन्ह आप लगा लें 2x वर्ग के बाद। उसके बाद 2x को गुणा कर देते हैं अगर आप 2 में तो क्या आएगा, 4x, ठीक है ना। अब आप घटाना शुरू करें। तो घटाने से पहले हमको बहुपद, नीचे वाले बहुपद के चिन्हों को बदलना है। तो 2x² धनात्मक है तो हो जाएगा ऋणात्मक, और 4x ऋणात्मक है तो हो जाएगा धनात्मक। अब अगर हम घटाते हैं तो 2x² वाले पद कैंसिल हो जाएंगे और 5x और 4x क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 9x। अब शेष पद जो बचा है उसको हम उतार लेते हैं, -3 को 9x के बगल में। अब फिर से वही बात सोचना है, हमारे पास भाज्य का पहला पद क्या है, 9x, तो हमको नीचे भी 9x लाने का प्रयास करना है। अब भाजक का पहला पद देखिए x है, x में हम क्या गुणा करेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, 9x, तो भाई 9 गुणा करेंगे, तो हम भागफल में अपना लिखेंगे +9। तो 9 का गुणा करें x में तो आएगा 9x, और 9 का गुणा करें -2 में तो -18। अब फिर घटा लें, है ना। तो घटाने से पहले क्या करना है, चिन्हों को बदलना नहीं भूलेंगे भाई। तो 9x धनात्मक है तो हो जाएगा ऋणात्मक, और 18 ऋणात्मक है तो हो जाएगा धनात्मक। 9x वाले पद जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, और 18 में से 3 आप घटाएंगे तो बचेगा 15। धनात्मक संख्या बड़ी है तो हमारा उत्तर भी होगा धनात्मक। ठीक है, समझ में आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। तो आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास जो है किया जाएगा। आपके लिए गृह कार्य है प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 5 और 10।